अगर आपने इससे पीछे का पार्ट नहीं देखा है तो वो जाके आप देख लीजिए, उसमें मैंने बताया है कि लोड साइज क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे हमें कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि पिप्स कैलकुलेशन को हम किस पेयर में कैसे कर सकते हैं और क्या इजी वे हो सकता है कि हम उसको आसानी से कैलकुलेट कर पाएं, और कितने पिप्स पे कितना प्रॉफिट कितना लॉस होगा वो मैंने इससे पहली वाली वीडियो में बताया था, आप उसको जाके एक बार देख लीजिए। चलिए, आज हम बात करेंगे कि किस करेंसी पेयर में कैसे पिप्स कैलकुलेशन हम करेंगे, गोल्ड में कैसे करेंगे, मेटल में कैसे करेंगे, बीटीसी में कैसे करेंगे, आज हम वो सीखेंगे। चलिए, बात करते हैं पिप्स के बारे में। देखो, दो चीज होती है, एक होती है पिप्स, एक होता है पिपेट। लेकिन आपको पिपेट का ध्यान नहीं रखना, आपको केवल पिप्स ही देखना है। कैसे? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमने सबसे पहले देखेंगे करेंसी में देखेंगे, उसके बाद फिर हम मेटल में देखेंगे। छोटे छोटे एग्जांपल लेके चलेंगे और सब आपको मैं ए टू जेड चीजें लिखवा भी दूंगा, किसमें मेजर पेयर कौन से होते हैं, माइनर पेयर कौन से होते हैं, किसमें हमें ट्रेड करना है, किसमें वॉल्यूम ज्यादा रहता है और कौन सा हमारे लिए बेस्ट होगा, वो सब कुछ आपको मिलेगा। देखिए, करेंसी में क्या हो सकता है, सबसे पहले समझिए कि फॉरेक्स में मैंने बताया था कि फॉरेन करेंसी ऑफ एक्सचेंज, हम इसमें करेंसी में ही ट्रेड करेंगे। मतलब एक करेंसी का दूसरी करेंसी से एक्सचेंज, एक करेंसी को हम बाय करते हैं तो दूसरी करेंसी ऑटोमेटिक हमारी सेल हो जाती है। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, सबसे ज्यादा जो वेटेज रहता है फॉरेक्स के अंदर वो हमेशा डॉलर का रहेगा, यूएसडी का रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ट्रेड होती है मेजर पेयर में वो डॉलर के साथ ही होती है। तो आपको जब भी हम आगे न्यूज के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूज का क्या इंपैक्ट होता है, तो आपको जो है डॉलर का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि डॉलर पे कैसे इंपैक्ट होता है, कि डॉलर या दूसरी करेंसी पे कैसे इंपैक्ट करता है, वो सबसे ज्यादा हम ध्यान रखेंगे। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया यूरो यूएसडी का। यूरो यूएसडी, इसमें एक आपकी बेस करेंसी, एक कोर करेंसी, दो करेंसी आपकी इसमें होगी, एक यूरो एक यूएसडी। मतलब एक करेंसी का दूसरी करेंसी से एक्सचेंज। अगर हम इसका एक्सचेंज प्राइस की हम बात करें, कुछ भी हम ले लेंगे, मान लेते हैं यूरो यूएसडी का कुछ भी लेंगे 1.9013, मैंने एक सिंपल सा प्राइस ये लिख दिया। तो इसमें हम पिप्स कैलकुलेशन इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं, आप इसमें ध्यान से देखो, आपको कुछ नहीं करना। पॉइंट के बाद, ये पॉइंट आपको दिख रहा है, इसमें चार आपको नंबर मिलेंगे, किसी में आपको दो भी मिल सकते हैं, किसी में आपको चार मिलेंगे। आपको टेंशन नहीं लेनी, चार मिले चाहे आपको दो मिले, बस ध्यान आपको ये रखना है। जैसे मैंने एक प्राइस तो ये रखा, और ये प्राइस जो है आपका 1.90 से जो है बढ़कर हो गया आपका 18, इतना। देखो, आपको कुछ नहीं करना, लास्ट के जो भी दो डिजिट है आपके, ये 13 है आपका और ये 18, 13 और 18, बस इसमें आपको डिफरेंस देखना है। कितना डिफरेंस है? आप कहेंगे कि इसमें तो मुझे 5 का डिफरेंस मिला, बिल्कुल 5 का डिफरेंस है। तो कितने पिप्स हो गए आपके? सिंपल तरीके से आप कह देंगे कि मेरे ये हो गए आपके 5 पिप्स। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, बहुत सिंपल तरीका है। आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, पॉइंट के बाद इसमें आपको 4 डिजिट दिख रही है, इसमें भी 4 डिजिट है। मैंने दो अलग अलग प्राइस लिख दिया, किस पेयर के लिखे? यूरो यूएसडी के लिखे। अब आपको कैसे देखना है, इसमें लास्ट के दो डिजिट, ये 13 है, ये 18, ये 13 है, ये 18, दोनों में कितना डिफरेंस आया? 5 का। यही आपके पिप्स होंगे, सिंपल सा तरीका है। एक प्राइस और ले लेते हैं कुछ भी, जैसे मैंने लिया यूरो जेबीपीवाई, इसका प्राइस लेते हैं, मान लेते हैं इसका प्राइस 190,013, और एक प्राइस मैं और ले लेता हूं 191, अब की बात थोड़ा चेंज करते हैं 19, मैंने ये अलग प्राइस लिया। देखो, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें और इसमें केवल कुछ भी डिफरेंस नहीं है। देखो, इसमें पॉइंट के बाद दो डिजिट है और इसमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट है। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल तरीके से ध्यान रखना है, कोई भी करेंसी हो, आपको हमेशा बाद की दो डिजिट में ही डिफरेंस निकालना है। ठीक है, बाद में मैं आपको ऐसा टूल भी बताऊंगा, जब मैं ट्रेडिंग सेटअप आपका कराऊंगा, कौन कौन से टूल्स हमें यूज करने हैं, कैसे आपको कैलकुलेशन लगानी है, शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग पोजीशन, मैं ए टू जेड आपको बताऊंगा, छोटी से छोटी चीज कुछ भी आपकी छूटेगी नहीं। देखो, वन इसमें हमने कितना डिफरेंस देखा, देखो ये भी 13 है और ये 19, कितना हो गया? 6, तो आप बोल देंगे हमारा 6 पिप्स हो गया। ठीक है, इसमें कितना आ रहा था हमारा? 5, इसमें कितना आया हमारा? 6। तो आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है, आपको बाद की दो डिजिट में डिफरेंस निकालना है। कोई भी करेंसी हो, आप उसमें इजीली पिप्स कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, लोड साइज से इसका जो है प्रॉफिट लॉस कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगा आपको बाद में। ठीक है, अभी मेटल पे आते हैं। जो सबसे ज्यादा जो लोग जो ट्रेड करते हैं वो गोल्ड में ही करते हैं, सबसे ज्यादा गोल्ड में करते हैं या फिर बिटकॉइन में करते हैं, क्रूड ऑयल में बहुत लोग ट्रेड करते हैं। देखो, मेटल में हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं हमने हमने गोल्ड लिया। गोल्ड का जो सिंबल होता है आपका XAU USD। देखो, एक्स मतलब एक्सचेंज की बात हो रही है, AU मतलब गोल्ड, और USD मतलब डॉलर। ठीक है, मान लेते हैं मैं दो प्राइस लिखता हूं,
XAU USD, इसके कोई भी दो प्राइस लेते हैं, मान लीजिए 521234, एक प्राइस मैं लिखता हूं 501254, मैंने दो प्राइस लिखे। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, लास्ट की दो डिजिट पे आपको पॉइंट के बाद ध्यान रखना है। इसमें लास्ट की दो डिजिट क्या है पॉइंट के बाद 34, और ये क्या है 54। इसमें ध्यान से देखो, इसमें 13 और 18, इसमें देखो 1319, यही लास्ट की दो डिजिट आपको ध्यान रखनी है। तो कितना डिफरेंस आया इसमें, इसमें आपका कितना डिफरेंस आएगा 20 का, तो आप बोल देंगे 20 पिप्स। आप क्या बोल देंगे कि इसमें 20 पिप्स का डिफरेंस है। ठीक है, पिप्स हमने निकाल ली। अब आपकी बारी ये भी आएगी बात करने की कि भाई इस बारे में हम कैसे देखेंगे। आपने सिंपल बता दिया, एग्जांपल ये भी तो ले सकते हैं, जैसे 501234, अब मैं इसको 501134 ऐसा भी कर सकता हूं। देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है, इसमें यहाँ पे एक का डिफरेंस आ गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना, ये एक्चुअल में डॉलर में प्राइस है गोल्ड का, किसमें प्राइस है डॉलर में। अब आपको सिंपल ये ध्यान देना, देखो ये कितना है 12, ये कितना है 11, कितने का डिफरेंस आया एक का। हमेशा ध्यान रखना $1 का डिफरेंस गोल्ड में 10 पिप्स के बराबर होगा। किसके बराबर होगा 10 पिप्स के। आपको सिंपल कोई भी एग्जांपल ले लें, हम अभी और एग्जांपल लेके चलेंगे, चलो और एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, मान लेते हैं मैंने कोई प्राइस लिखा 501433, और एक प्राइस मैंने लिखा 501633। अभी 33 बहुत सिंपल लिख रहे हैं, ठीक है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, कितना डिफरेंस आया इन दोनों में बताओ, 2 का। $2 मतलब 20 पिप्स। आप कह देंगे गोल्ड में जो है 20 पिप्स का डिफरेंस आया। अगर मार्केट वहां से नीचे जाता है तो आप बोलेंगे 20 पिप्स नीचे आया, अगर वहां से ऊपर जाता है तो आप बोलेंगे 20 पिप्स ऊपर गया। ठीक है, अब लोट के साथ इनकी कैलकुलेशन मैंने आपको बताई थी। अब मान लेते हैं एग्जांपल लेके चलते हैं, आपने जो है लोट 0.10 से बाय किया, ठीक है। किसको बाय किया, गोल्ड को। मैं लिख दे रहा हूं XAUSD को आपने बाय किया। प्राइस क्या है, कोई भी एग्जांपल लेते हैं, 5020 ले लेते हैं, इस प्राइस पे आपने बाय किया, ठीक है। और बाय करने के बाद मार्केट का जो प्राइस है वो बढ़कर 5025.35 इतना हो जाता है। अब आप ये बोलेंगे कि इसमें हमारा कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को ना भी पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता आपको अपने माइंड में रखना है। देखो जितनी छोटी छोटी चीजों को आपको नॉलेज होगी उतना ही आपके आगे काम आएगी। अगर आप इनकी नॉलेज नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं ये बड़ा नुकसान कर देती है। गलती से आपने लोट ज्यादा सेलेक्ट कर लिया, आपका कैपिटल बहुत छोटा है तो वाइप आउट हो जाएगा। तो लोट का भी बहुत ध्यान देना होता है। तो कितना डिफरेंस आया इसमें, देखो हम डिफरेंस की बात करेंगे तो मुझे तो सिंपल दिखा $5 की बात। $5 मतलब 50 पिप्स, हमारे कितने हो गए 50 पिप्स। अब हमने सबसे पहली वाली क्लास में क्या पढ़ा था, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो जाके देख लेना। हमने पढ़ा था कि जब भी हम लोड 0.10 लेंगे तो एक पिप्स पे हमें $1 मिलेगा। कितना मिलेगा, $1। अभी हमने गोल्ड के प्राइस में जो कैलकुलेशन निकाली उसमें हमने 50 पिप्स की निकाली। तो सिंपल है, जब एक पिप्स पे एक मिल रहा है, आपको भी पता है 50 पे कितने मिलेंगे, 50 ही मिलेंगे, ठीक है। तो 50 पिप्स हो जाएंगे, सॉरी $50 हो जाएंगे। तो अगर आप 0.10 से ट्रेड बाय करते हैं गोल्ड में और प्राइस इतने से बढ़कर इतना हो जाता है, डिफरेंस आया कितना 50 पिप्स का, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, $50 का आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। सेम चीज आप करेंसी में भी निकाल सकते हैं। अगर किसी भी करेंसी में भी आप बाय सेल करते हैं, जितने पिप्स का डिफरेंस होगा उतना ही लोट के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा। एक चीज का ध्यान रखना, आप कभी भी आपको लोट बड़ा नहीं रखना है। मैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट की भी आप लोगों के लिए क्लास लेके आऊंगा, उसमें हर छोटी से छोटी चीज लिखूंगा कि कितने कैपिटल पे आपको कितना आपको रिस्क लेना है, क्या लोट आपको यूज करना है, और कैसे आपको छोटी सी कैपिटल को ग्रो करना है, और रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको 1:3 अबाउट कैसे यूज करना है। एसएमसी की A to Z नॉलेज आपको दी जाएगी यहाँ पे, ठीक है। चलिए अभी जो है, आज मैंने जो है वो छोटी छोटी वीडियो बना रहा क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता है, ठीक है हमारे पास में। और आप लोग भी जो है बोर नहीं होंगे लंबी वीडियो देखे, नेक्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं।